बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया थाने में न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी व सिपाहियों पर गिरफ्तार व्यक्ति को पीट कर मार देने का आरोप है। 20 दिसंबर को पुलिस ने 5,95,000 रुपए की चोरी के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक हसीबुल हक की मृत्यु हो गई। पोठिया थाना अंतर्गत मिलिक बस्ती गांव निवासी हसीबुल हक पेशे से दुकानदार था। गांव वालों के अनुसार वह निर्दोष था और उसने अपने चौकीदार भाई के कहने पर थाने में सरेंडर किया था, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने वाले 3 अभियुक्तों में 2 के नाम पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मृतक हसीबुल हक का इससे पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सर हम 19 तारीख को 4 बजे पहुंचा है सर। उसके बाद सर हम रुक गए वहीं, भाई साहब को सर भेज दिए घर। क्या हुआ? हम सर वहीं थे। हमारा भाई को सर सब मिल कर के पारकट्टा चंदन कुमार SHO और सर्किल इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और पोठिया का 2 सिपाही, एक का नाम है सर दीपक कुमार, एक का नाम है शंकर कुमार, और DSP का मौजूदगी में सर हमारा भाई को बुरी तरह से सर बेरहमी करके पिटा गया है सर। हम सर लोग के पास गए कि सर कहाँ हमारा भाई को पीट रहे हैं। हम पहुंचा दिए हैं सर थाने पर। अब मेरा भाई अगर गलती किया है, मेरा भाई को सर आप लोग सजा दीजिए, जेल में डाल दीजिए। हमको भी सर वहाँ से धक्का मार करके निकाल दिया। चंदन कुमार पारकट्टा का जो SHO है वो हमको धक्का मार के निकाल दिया। साले तुम भागो नहीं तो तुमको भी पीटना शुरू कर देंगे। हमको वहाँ से धक्का मार के भगा दिया सर। हमारा भाई को मार करके सर हमारा भाई मर गया सर। जी सर, पुलिस के मार पर सर। 3 জন छुआ। 3 জন। हाँ, एक बेटा गिरा बेटी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी। बेटा 6 साल का है और बेटी 3 साल और 2 साल की है। मेरा पति दुकान चलाता था और अपने बच्चों को और हमको खिलाता था। उसको मार दिया। अब हमको कौन खिलाएगा? हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? हम पर 10-12 महाजन का कर्जा है, उसको कैसे चुकाएंगे? अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? जो कमाने वाला था उसको मार दिया। तो जा असल में कमाने वाला वक्त ले ले काला की करे तो तुमा मोर भुसुरटा चौकीदार तो मोर भुसुर पर जुलुम करছিল। वो भुसुर माई छे पुलिस ला भुसुर पर पूरा जुलुम। उस पर पुलिस वाला बहुत जुल्म किया, बहुत मारा। उसको तो जान से ही मार देता। मेरा भैंसुर अपने भाई को ले जाकर वहाँ सरेंडर कराया। जमा कर दे ने चलो सिलिया तब रहते एकदम पुलिस मार शुरू कर दिले। पारकट्टा से पुलिस मंगा है, पुलिस एकदम मार शुरू कर दिले। ठाकुरगंज DSP आर विकी वाला नाम है। पारकट्टा पुलिस सोले मारे टरे एकदम। फिर वहाँ पुलिस मारपीट शुरू कर दिया। पहाड़कट्टा पुलिस बुलाकर मेरे पति को मारा। ठाकुरगंज का DSP और वो पहाड़कट्टा का पुलिस वाला मारा। फिर खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है। यहाँ के अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया तो भागलपुर ले गया, लेकिन वो मर गया। हाँ, इधर अस्पताल होते इलाज हो नहीं करे नहीं पारे नहीं। इधर अस्पताल तो रिटर्न करे है ने बड़ा अस्पताल दिए बड़ा अस्पताल होते पे बार सर शेष गई छे एकदम खत्म आला मोर। हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? मेरा कोई नहीं है, न जगह है न जमीन है। छुनाई मोर दुकानदार मजदूरी करे है ने खाइला छी मोर। पहले तो मेरा अंकल को साजिश करके लेकर के गया, क्योंकि मेरा अंकल चोर नहीं है, ये सब बोल नहीं पाएगा। तब फिर साजिश करने के बाद लेकर गया। फिर SP DSP सबको मेरे पापा के ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि मेरे पापा सिविल पुलिस है। उसे बोला कि तुम्हारा भाई चोर है तो तुम तुम्हारा भाई को लाओ। तो मेरे पापा के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया। फिर उसे कुत्ता की तरह एकदम घुमाया। फिर मेरे पापा को मारा। तब मेरे पापा और क्या करेंगे? तब फिर मेरे पापा रात को ढूंढने निकले उसे, उसका अपना भैया को। फिर ढूंढते ढूंढते वो पता नहीं कहाँ जो पा लिया। फिर क्या किया, वो ले जा करके दे दिया थाना में पोठिया थाना में। फिर पोठिया थाना में 4 बजे ले जा करके दिया। फिर बोला कि मेरा भैया को मारना नहीं, मेरा भैया निर्दोष है। उसके बाद फिर उधर पता नहीं वो लोग का क्या साजिश था, वो लोग का पहले से मतलब साजिश था पुलिस सबका। फिर पहाड़कट्टा थाना से पुलिस को मतलब ऑर्डर किया गया, मंगाया गया। वो लोग आया, फिर यहाँ करके उसे एकदम बेकसूर के साथ मारा गया। इतना मारा कि अभी उसका जान ही चला गया। तो इसके लिए हमें न्याय चाहिए। क्या चाहते हो?
अब उसका 3 बच्चा है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। वो तो अपना बच्चा के लिए फ्यूचर के बारे में सोचा था कि वो अपना बच्चा को क्या करेगा क्या नहीं। तो अब उसका फ्यूचर में वो जो सोचा था तो वही हम लोग को करना है। और उसका पत्नी का क्या होगा? उसका पत्नी थोड़ी ना कोई जॉब कर रही है कि वो उसका लाइफ चल जाएगा। अब हमें तो न्याय चाहिए। पुलिस के अनुसार 17 दिसंबर को पोठिया थाना क्षेत्र में एक मवेशी कारोबारी से 4 अज्ञात बाइक सवार 5,95,000 रुपए लूट कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने दावा किया कि छापेमारी कर 3 आरोपी यूनुस उर्फ यूसुफ, जेबला उर्फ जियाबुल और हसीबुल हक को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक यूनुस उर्फ यूसुफ को जेबला उर्फ जियाबुल के पास से 1,11,900 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद किए गए, जबकि हसीबुल हक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। हसीबुल हक के परिजनों का कहना है कि उसने अपने चौकीदार भाई के कहने पर 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण किया था। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उसे पीट कर मार दिया। हसीबुल हक की पत्नी जोहरा खातून ने ठाकुरगंज एसडीपीओ की मौजूदगी में पोठिया थाने में आवेदन दिया। आवेदन में पहाड़कट्टा थानाध्यक्ष चंदन कुमार, ठाकुरगंज डीवाईएसपी के बॉडीगार्ड चंदन कुमार, सिपाही शंकर कुमार और दीपक कुमार पर मृतक को पीट कर अधमरा करने का आरोप लगाया गया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि हसीबुल के गुर्दे समेत शरीर में कई अंदरूनी चोटें आई थीं। इलाज के लिए उसे किशनगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने हसीबुल को भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर ले जाते समय हसीबुल ने दम तोड़ दिया। ये आदमी जो था दुगो लोन उठा करके अपना वो मुनिहारी का दुकान कर रहा था। अभी भी उसका दुकान में 1-1.5 लाख रुपया का सामान है। दिन में उसका 30-25 माने 4,000 तक बिक्री होता था। वो परिवार को लेकर के खा रहा था। हाँ, आप उनको जो पुलिस उठा के ले गया, अब किन बात पर ले गया, कैसे ले गया, ये पुलिस कहेगा। हाँ, माने यहाँ के लिए बहुत सीधा साधा आदमी है। दुकानदारी करके वो खा रहा था, परिवार को पाल रहा था, दुकान में समय देता था। हाँ, अब पूरा गांव, पूरा पंचायत भी कहेगा कि कभी वो चोरी नहीं किया है, ना कभी उसको पुलिस पकड़ के ले गया। हाँ, ना उसका कोई एगो मुर्गी का केस है। के हसीबुल जो चौकीदार का भाई है, आलम चौकीदार का भाई, उनको चौकीदार के द्वारा थाना में बुलाया गया। और थाना में ये कह करके बुलाया गया कि तुम्हारे भाई को मुखबिर बना करके मुखबिरी के तौर पर ले आओ यहाँ पर, और उनको कुछ नहीं करेंगे। और चौकीदार के भाई को बुला करके, हसीबुल को बुला करके थाना में इस तरह से बुरी तरह से पीटा गया, जैसा यहाँ आम लोगों का, गांव वालों का कहना है, उनके परिवारजनों का कहना है कि पूरा रात भर उनको पीटा गया। रात भर पीटने के बाद जब वो सीरियस हो गया, अब लगता है कि मेडिकल से सेटिंग करा करके उनको जेल भेज दिया गया। जेल में जाकर के जब ज्यादा सीरियस हो गया, मुंह से ब्लीडिंग होने लगा, फिर उसको वापस सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर का बेंच बैठ करके जब नहीं संभला, उसको यहाँ से भागलपुर भेज दिया गया। अब भागलपुर में इलाज के क्रम में उसका इंतकाल हो गया। ये समझिए कि इस तरह का निर्मम हत्या किया गया है। ये थाना में बुला करके थाना का बर्बरता, पुलिस वाले का बर्बरतापन के वजह से इनका मर्डर हुआ है। मैं आग्रह करना चाहूंगा किशनगंज के एसपी साहब से और आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, डीजीपी साहब से और बिहार सरकार से कि जिन लोगों ने भी इसमें संलिप्तता है उन लोगों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उन लोगों पर दफा 302 का मुकदमा चला करके उन लोगों को अविलंब हटाया जाए और उन लोगों पर न्यायिक कार्रवाई किया जाए। उसका माँ का क्या होगा, उसका बच्चा का क्या होगा, उसके लिए कोई इंतजाम करा दे। अगर इंतजाम नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा भूल होगा। इसीलिए हम भी ये करेंगे प्रशासन से कि इस पर तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ का लोग जो जन आक्रोश है वो बहुत उभर के आ जाएगा। इसलिए इसको जल्द से जल्द इसको निपटाने का कोशिश करे। किसी तरह का कोई कंपनसेशन चाहेंगे सरकार से, क्योंकि ये पुलिस हिरासत में इस तरह की मौत हुई है। हम चाहेंगे कि उसका जो बीवी है उसको चौकीदार का नौकरी मिले। सरकार उस पर ये करे, कार्रवाई करे कि उसको किसी तरह का नौकरी दिला दे ताकि उसको अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर सके। तो
इस तरह की घटनाएं क्या इस इलाके में मतलब अक्सर व बेशतर देखा जाता है? क्योंकि आप लोकल हैं, आप तक इस तरह के गुहार लोग लेकर के आते होंगे कि शक के बिना पर लोगों को उठा करके थाने में इस तरह से ऐसा अब तक नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि एक आदमी सिलेंडर करे और जबकि वो प्रशासन का ही, चौकीदार का ही भाई है या बेटा है, तो उसको ले आके सिलेंडर करे और उसको टॉर्चरिंग करे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम लोग पहली बार सुने हैं कि सिलेंडर करने के बाद इस तरह का घटना होता है। ये तो हत्या है। जिन लोगों ने भी इसका हत्या किया है उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, और जो उसका परिवार है उसको पालन पोषण करने के लिए, जीवन अपना पालन पोषण करने के लिए उसका कोई इंतजाम करा दे, नौकरी करा दे। इस मामले में ताज़ा कार्रवाई के तौर पर किशनगंज एसपी ने 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। वहीं पहाड़कट्टा थानाध्यक्ष चंदन कुमार और ठाकुरगंज के अंचल पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार सिंह का तबादला कर पुलिस केंद्र किशनगंज भेज दिया गया है। पोठिया मामले में जो मृतक कैदी थे उनके परिजन द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें कुछ आरोप लगाया गया है। तो इस आरोप के जांच हेतु हमारे स्तर से 2 सदस्यीय डीएसपी के टीम का गठन किया गया है, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या न्यायिक कार्रवाई इसमें की जानी है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें किया जाएगा। सर 2 लोगों को लाइन हाजिर भी किया गया सर। जांच निष्पक्ष रहे इसके लिए जो उस क्षेत्र में पदस्थापित कर्मी थे, पदाधिकारी थे, जिन पे आरोप लगाया गया था, उनको अभी फिलहाल लाइन में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।